प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे पवित्र वचन की सच्चाई लोगों के सामने लाने के लिए बहुत खुशी है। मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ कि जिसके कारण से बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को नया रास्ता मिलेगा, बहुत सारे लोग इस सच्चाई को अपनाएंगे तो परमेश्वर की महिमा के लिए उनका जीवन इस्तेमाल किया जाएगा। परमेश्वर जो भी काम करता है उसको बिगाड़ने के लिए शैतान की सारी यंत्रणा जागरूक अवस्था में काम करती है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि उत्पत्ति के किताब में पहले अध्याय के पहले पद में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। बड़ी सुंदर पृथ्वी थी और सारे चीज़ों से भरपूर थी, लेकिन जब दूसरा पद हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि पृथ्वी अंधकारमय थी, बेडौल थी, उसको कोई आकार नहीं था। तो दोनों पदों के बीच में जो अंतर आया, तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, तो परमेश्वर ऐसी बिगड़ी चीज़ बनाता है कि बहुत सुंदर अच्छी चीज़ बनाता है। ये बात हमने सोचने की है। परमेश्वर ने जिस वक्त में ये बड़ी सुंदर पृथ्वी बनाई, उसको नाश करने के लिए शैतान ने अपना जो कार्यक्रम है चालू किया और उसके कारण ये पृथ्वी पूरी तरह से बेडौल हो गई, सुनसान हो गई, अंधेरे से भर गई। कि परमेश्वर मनुष्य जाति को यहाँ पृथ्वी के ऊपर बसाने के लिए यदि तैयार करता तो अंधकार से भरी हुई पृथ्वी पर कोई मानव जाति नहीं रह सकती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने पहली पृथ्वी बनाई तो वो बहुत ही सुंदर थी। एजकेल नबी की किताब में और 28 अध्याय में ऐसा लिखा है कि लूसीफर नाम का जो स्वर्गदूत था, उसके मन में कुछ ऐसी बातें आ गई कि वो परमेश्वर के समान बन जाए, परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन प्रस्थापित करे और बड़ा शासन करे और हम खुद होके बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त करें। उसके ये विचारों से परमेश्वर ने उसको पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया। तो सारे पृथ्वी को उसने नाश-धूस कर दिया, बेडौल कर दिया, सत्यानाश कर दिया पृथ्वी का। और दूसरे पद में जो पृथ्वी का रूप दिखाई देता है वो शैतान परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर फेंक देने के कारण बन गया। परमेश्वर की पहली बहुत सुंदर सृष्टि थी, शैतान ने इस प्रकार से नाश कर दी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अति पवित्र स्थिति में बनाया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि शैतान आदम और हवा के पास पहुंच गया, उसने उनको गुमराह कर दिया, उनके विचारों को बदल दिया और परमेश्वर ने कहा कि ये चीज़ नहीं करना। तो वो चीज़ करने में कितनी आसानी है, कितना फ़ायदा है, ये शैतान ने उनको समझा दिया। आदम हवा को लगा कि परमेश्वर ने जो बोला है शायद ये ठीक नहीं है, और शैतान बोलता है ये ठीक है। इसीलिए परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के बाद उन्होंने वो फल खाया। शैतान ने उस परमेश्वर की उत्पत्ति आदम और हवा को जो अपने प्रति स्वरूप में बनाई थी, उसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया। परमेश्वर की संगति से दूर हट गए और उनको आत्मिक जीवन को नाश कर दिया। ये दूसरी चीज शैतान ने कर दी। तीसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पारिवारिक जीवन पैदा कर दिया। आदम हवा को पति और पत्नी के रूप में एक साथ जोड़ दिया और कहा कि ये एक शरीर बन गए, एक देह बन गए, एक रूप बन गए, एक विचारों के बन गए। और वो परमेश्वर की इच्छा जो है सारे पृथ्वी को भर देने का, सुंदर बनाने का, उस पर सत्ता चलाने का और उसको आशीषित करने का, परमेश्वर की योजना को पूरा करने का। तो इस परमेश्वर की योजना को पति और पत्नी के रूप में परमेश्वर ने जोड़ के वो एक देह बना दिया, ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो, एक दूसरे के विचारों को खंडन ना करे और सारी बातें मिलकर कर पाए। तो इस परिवार की व्यवस्था को
हम देखते हैं कि करीब करीब कई सदियों से पति और पत्नी के बीच में ऐसी दरार पैदा हो गई। वो जो उनकी एक रूपता थी, एक शरीर की रचना थी, एक विचारों की अवस्था थी, वो निकल गई और पति पत्नी में ज़्यादा करके आपको बेबनाव दिखाई देता है। पति के समान पत्नी के समान इसमें अंतर आ गया और जो आनंद और खुशी परिवार में एक दूसरे के साथ रहने में थी वो निकल गई। और ये जोड़ी में से एक कोई तो भी दूसरे तरफ आनंद ढूंढना चाहता है कि जिसमें उसकी बर्बादी होती है। ये शैतान की चालबाजी के परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो बच्चे माँ बाप को बिना पूछे शादी ब्याह कर लेते। परिवार का कोई स्थान नहीं रहा, परिवार का कोई अधिकार नहीं रहा, माँ बाप की इच्छा आकांक्षा का कोई परवाह नहीं करता। इस प्रकार से ये नई पीढ़ी तैयार हो गई और इतनी पीढ़ी बिगड़ गई है कि आजकल जिसको बोलते लिविंग रिलेशनशिप, मतलब एक जवान लड़का एक जवान लड़की बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहने का, सभी प्रकार के बुरे व्यवहार करने का और कभी भी एक दूसरे का नहीं बनने का, मन में आया तब छोड़ देने का, दूसरे को पकड़ने का। तो ये पशु की जैसी स्थिति, जानवर की जैसी स्थिति को कोई भी रहे, किसी के साथ रहे, कुछ भी करे, और ये मानवता का जो विचारधारा है पूरी तरह से बदल गया। परमेश्वर की योजना इसको सत्यानाश कर दिया और मनुष्य जाति इस प्रकार से अपने जीवन को बुरी तरह से यूज कर रहे हैं। ये पारिवारिक जीवन का सत्यानाश शैतान ने कर दिया, इसके कारण ये परिस्थिति ऐसी आ गई है। और मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आशीष देने के लिए अपने अलग अलग प्रकार के परिवार तैयार किए और हर परिवार, जैसे आदम का परिवार, उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हो गई। अब्राहम का परिवार, उसके अंदर एक दूसरे बाहर की जाति के औरत के साथ संबंध जोड़ने से गड़बड़ी पैदा हो गई। नोहा के ज़माने में नोहा के बेटियों के अंदर गड़बड़ी पैदा हो गई, परिवार बिगाड़ दिया उसने। इस प्रकार से धीरे धीरे हर सदी में यह सिलसिला चलते रहा और आज भी हम देखते हैं कि नए करार के मसीह लोगों के बीच में भी पारिवारिक जीवन जैसा वचन के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आशीष देने के लिए और परमेश्वर का अस्तित्व पृथ्वी पर बनाने के लिए अपना चर्च इस्टेब्लिश किया। और जब पहली सदी में चर्च इस्टेब्लिश हो गया तो बहुत आनंद और खुशी से भर गए। संत लोगों का झुंड तैयार हो गया, लोगों को सच्चाई बताने लगे। फिर धीरे से शैतान ने चर्च को तोड़ने के लिए अपना काम किया। गलतियों के पत्र के पहले अध्याय में लिखा है, पौलुस ये कहता है कि मुझे आश्चर्य लगता है कि इतनी जल्दी तुम सच्चे सुसमाचार से अलग हट गए और प्रभु मसीह जो इस सुसमाचार का दाता है उसको तुम परिवर्तित कर दिए। मतलब पहली सदी में चर्च स्टैब्लिश हुआ और पवित्र अवस्था में पूरे सामर्थ्य से ईश्वर के अस्तित्व में चर्च पैदा हो गया। लेकिन 8-10 साल के अंदर चर्च का स्वरूप बदल दिया, सुसमाचार को बदल दिया, प्रभु मसीह के नाम को बदल दिया और मनुष्य जाति के विचारधारा में चर्च चलने लगा। तीसरे सदी में मसीह समाज का ये चर्च मूर्ति पूजा में बदल गया। रोमन कैथोलिक धर्म की स्थापना हो गई। सभी प्रकार के शैतान की सारी चीज़ें चर्च के अंदर आ गई और प्रभु मसीह का स्वरूप वहाँ खत्म हो गया। तो जहाँ भी परमेश्वर अच्छा काम करता है उसको शैतान बिगाड़ देता है। ये सिलसिला आज भी है, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर चलते आया है और आगे भी चलेगा। आपको और मुझे यदि शैतान के इस बिगड़े हुए काम को रोकने है तो परमेश्वर की व्यवस्था को हमें मानना होगा और परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें तैयार किया है वो उसके अनुसार हमें चलने के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना होगा। तब कहीं अच्छी बातें हमारे जीवन में तैयार हो जाएगी। परमेश्वर आपको मतलब इस वचन के द्वारा आशीष दे कि शैतान बिगाड़ने वाला है और बिगाड़ने का काम जारी रखता है और उसको पूरी तरह से शैतान अपने कब्जे में लिया हुआ है और उसके जो काम करने वाले मन के बिगाड़े हुए विश्वास से गिरे हुए लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, उनको हमें प्रभु मसीह देना है,
जीवित प्रभु मसीह अपने जीवन से, अपने वचनों से, अपने सेवकाई से, अपने परिवार से सच्चाई पर यह सारी रचना करके लोगों को दिखाना है, ताकि शैतान के काम को हम कोई प्रमाण में रोक सके या पूरी तरह से भी रोक सकेंगे। शैतान ये परमेश्वर के अच्छे कामों को बिगाड़ देता है। हमारा जीवन भी ये परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। हमारा पति पत्नी का जीवन ये आसमान से उतरकर पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग तैयार करने के लिए बनाया था। लेकिन आज हमारे जीवन की परीक्षा हमने की, जांच पड़ताल की, तो हम उस कसौटी पर नहीं उतरते कि जो परमेश्वर जिस काम के लिए हमें बनाया था, जिस काम के लिए हमारे परिवार की रचना की थी, वो आज हमारे पास में नहीं है। तो हमें आज निश्चय करना होगा कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में दे देते हैं, और तब एक नया जीवन शुरू हो जाएगा, एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, और बाइबल अपने जीवन में पूरा होने लगेगा, और परमेश्वर का अस्तित्व हमारे जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। जो बातें हमने सुनी है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने तन मन धन से प्रभु से मांगता हूँ कि प्रभु तेरी जो योजना इस यूथ के पीढ़ी के लिए, इस यूथ के समाज के लिए जो है, खास तौर से हमारे विश्वासियों के लिए है, वो पूरा करने के लिए आज बड़ी आशीष दे। मैं इन सारे आजीजों को तेरे चरणों के पास लाता हूँ, सारे बंदों को तेरे चरणों के पास लाता हूँ, हमारे पास्टर लोगों को, हमारे चर्चेस को, चर्च के सदस्य लोगों को। प्रभु इस प्रकार से इस युग में, ये बिगड़ी हुई पीढ़ी के अंदर में हम जानते हैं कि प्रभु तेरे बिना हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता। बिगाड़ने वाला आज सब जगह में मौजूद है, लेकिन प्रभु सच्चा बनाने वाला केवल तू अकेला है, और इसीलिए हम सबको उनका जीवन तेरे हवाले करते। स्वीकार कर, सबको आशीष दे, मनों को पलट दे, और प्रभु सच्चाई के अनुसार चलने के लिए हम सबके मनों की तू तैयारी कर। हर एक के मस्तक और पवित्र हाथ रख, और वो अनुग्रह दे, वो ज्ञान और बुद्धि दे कि जिसके कारण प्यारे प्रभु हम सही ढंग से परमेश्वर के तालीम पर हम चल पाए, और प्रभु मसीह के महिमा के लिए हम कुछ काम कर सके। छोटी सी विनती प्यारे प्रभु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।